नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की मंगलमयी भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं, उनमें कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। दोस्त, जो लोग अच्छे होते हैं उनके कर्म भी अच्छे होते हैं, उनकी सारी अच्छाइयों की वजह से ही हम उन लोगों को याद भी करते हैं और बुरे लोगों को हम भूल जाना पसंद करते हैं। परंतु मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से अच्छे लोगों को भी परेशान होते देखा है। उसके विपरीत बुरे लोग खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और उनको अपनी बुराइयों पर भी कभी कोई पछतावा भी नहीं होता है। बड़े बुजुर्ग का कहना भी होता है कि इंसान का भाग्य उसके परिवार के लोगों के द्वारा किए गए कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। इसका सीधा मतलब तो ये होता है, यदि बुरे व्यक्ति के पूर्वजों ने अच्छे कर्म किए हैं तो उस बुरे व्यक्ति को उसका फल जरूर मिलेगा। इसलिए बुरे व्यक्ति के साथ वर्तमान में जब सब अच्छा होता है और हम सोचते हैं कि वह कितना बुरा है और उसके लिए सब अच्छा और ठीक ठाक होता है, परंतु यह सिर्फ हमारी सोच भर है। ऐसा इसलिए होता है कि भूतकाल में उस बुरे व्यक्ति के पूर्वज ने अच्छे कर्म किए होंगे जिसका फल उसको अब मिल रहा है। ठीक इसके विपरीत आपने ज़्यादातर ये देखा होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करने वाले होते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं और उनके साथ कुछ न कुछ तो बुरा होता ही रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि उस अच्छे व्यक्ति के पूर्वज ने कुछ न कुछ बुरा ही किया होता है, या तो जाने में या फिर अनजाने में किसी का दिल तो दुखाया ही है, जिसके कारण उस अच्छे व्यक्ति को उसका फल मिल रहा है। परंतु सबसे बड़ी सच्चाई तो ये होती है कि हमेशा हमें अपने ही कर्म अच्छे करते रहना चाहिए, क्योंकि इंसान को अपने कर्मों का फल तो यही मिलता है इसी जन्म में। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं, खुद के किए गए कर्मों से ही मनुष्य का भाग्य बनता और बिगड़ता है, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। इसे एक बहुत ही अच्छे जो है ना और एक प्राचीन कथा के द्वारा हम समझते हैं, जो श्री कृष्ण के द्वारा रची गई थी। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। पहले व्यक्ति व्यापारी था, जो बहुत ही शरीफ और नेक दिल इंसान था। वह व्यक्ति रोज पूजा पाठ करता था और भगवान की भक्ति हर रोज करता था। उसके कर्म अच्छे थे और वह व्यक्ति धर्म नीति का पालन भी करता था तथा गलत कार्यों से वो दूर रहता था। और दूसरा व्यक्ति इसके ठीक विपरीत था। वह हमेशा गलत काम करता, दुष्ट था। उसे भले और बुरे का कोई भी ज्ञान नहीं था। मंदिर जाने के बजाय वो वहाँ जाता जहाँ पैसे चुराने में उसकी मदद हो। वो पैसे चुराता, लोगों की चप्पल चोरी करता, झूठ बोलता तथा नशा भी करता था। एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत ही तेज। उस समय हर कोई अपने घर के अंदर था। सामने के मंदिर में सिर्फ पुजारी ही थे। उस लालची व्यक्ति ने पुजारी जी को मंदिर में अकेला देखा, मंदिर का सारा धन चुरा लिया और चुपके से वहाँ से भाग गया। ठीक कुछ देर बाद उसी मंदिर में वो भला व्यक्ति भगवान के दर्शन करने गया तो उस पर ही चोरी का इल्जाम लग गया। लोग उसे चोर समझकर मारने लगे। जैसे ही व्यक्ति अपने आप को बचा बचा कर बाहर निकला तो एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। अब तो वो व्यक्ति घायल भी हो गया बुरी तरह। घायल व्यापारी जब अपने घर जा रहा था तो उसने दूसरे व्यक्ति को, जिसने चोरी की थी, उसके मुंह से कहते सुना, मैंने मंदिर का धन चुराया और खूब सोना जो है ना हाथ लगा है। जब पहला व्यापारी, वो व्यक्ति जो अच्छा था, उसने ये बात सुनी तो वो हैरान रह गया। अपने घर जाते ही सबसे पहले भगवान की सारी तस्वीर निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन जीने लगा। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों व्यक्ति यमराज के सामने खड़े हुए तो पहले व्यक्ति ने नाराज होते हुए यमराज से प्रश्न किया, मैं तो सदैव अच्छे कर्म करता था, तब भी मुझ पर अपमान और दर्द मिला, और जो गलत कार्य करता था उसे सुख मिला, ऐसा क्यों? व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी, तुम्हारी जिंदगी का उसी दिन आखिरी दिन था, लेकिन तुमने चूंकि अच्छे कर्म किए थे, इस वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में तब्दील हो गई। वहीं उस दुष्ट व्यक्ति को जीवन में राजयोग मिलने वाला था, लेकिन उसके बुरे कर्मों की वजह से राज्यों के छोटे से धन की पोटली में ही उसको बदल दिया गया। इस कहानी में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि भगवान हमें क्या और किस रूप में देना चाहते हैं, यह मनुष्य की समझ में नहीं आता है। लेकिन जो भी व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, भगवान उस पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं।
इस कथा से ये भी पता चलता है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें अपने कार्यों का फल इसी जीवन में मिलता है। बस हमें भगवान वो किस रूप में देंगे ये हमें पता नहीं चलता है, इसलिए अपने कार्यों पे हमेशा ध्यान दें, अच्छे कार्य करते रहें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।